हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक की, आगे बढ़ाते हैं प्रीपोजिशन के टॉपिक को। और प्रीपोजिशन में हमारी बातचीत जो है वो बहुत अच्छे से चल रही थी। सर हमने इन सीखा, इनटू सीखा, हमने फॉर सीखा, हमने जो है वो अबोव सीखा, ओवर सीखा। ये सारी बातों को देखने के बाद में जो है वो बात करते हैं आज के पार्ट में। हमारा 7 पॉइंट है ऑफ। 7 पॉइंट आपका क्या है? ऑफ। सर ऑफ का यूज कब किया जाता है? देखो, एक ओ डबल एफ हम पहले ही बात कर चुके हैं। ओ डबल एफ का यूज कब किया जाएगा? एक तो सर डिस्काउंट के लिए किया जाएगा, एक स्विच के लिए किया जाएगा जब वो बंद करना हो उसको, ठीक है। या कोई जो है वो मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं साहब? ऑफ हो गया। क्या हो गया? ऑफ हो गया। अब ओ एफ की अगर बात करें, ओ एफ की बात करें तो दो नाउन के बीच में रिलेशन का बनाना। ऑफ का यूज कब आता है? दो नाउन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है। दो नाउन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए भैया क्या ये ऑफ किसको दर्शाता है? आपके संबंध कारक, जिसको आप कहते हैं आपका का, के, की, यानी पजेसिव केस को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है? पजेसिव केस को बताने का काम करता है। जैसे यहां ग्रुप किसका है? ए ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी बॉयज में और इस ग्रुप में क्या संबंध है कि भाई ये ग्रुप किसका है? बॉयज का। द रोर ऑफ अ लॉयन, रोर किसकी? साहब लॉयन की। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, प्रेसिडेंट कहां के? साहब यूएसए के। पीएम ऑफ इंडिया, पीएम कहां के? इंडिया के। तो ये ऑफ किसको बता रहा है? ऑफ किसको बता रहा है? इन दोनों में बनने वाला जो रिलेशन है कि भैया ग्रुप किसका? बॉयज का। रोर किसका? लॉयन का। प्रेसिडेंट कहां के? यूएसए के। और पीएम कहां के? इंडिया के। डन। तो ये क्या है? ऑफ रिलेशन बताने का काम कर रहा है। इसके ठीक बाद में हम बात करें कि सर ऑफ के साथ में ऑल, ऑफ के साथ में ऑल, तो वो क्या बनाता है? सुपरलेटिव डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? सुपरलेटिव डिग्री बनाता है। देखते हैं फटाफट से। जैसे मैंने कहा ऑफ ऑल योर बुक्स, ऑफ ऑल योर बुक्स दिस वन इज द बेस्ट। अगर आप ऑफ के साथ में ऑल का यूज करते हो, भाई ऑल सबको बताएगा। अगर सबके लिए बात करेंगे, सब में से जो है वो एक की बात करेंगे, तो अपने आप में वो क्या बन जाएगा? सुप्रीम बन जाएगा। सो दिस वन इज द बेस्ट, दिस वन इज द बेस्ट। यानी जब ऑफ के साथ में ऑल का यूज किया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री बनाएगा। ऑफ द टू बॉयज रवि इज द मोर पोलाइट। अब समझो इस बात को, ये हमने डिग्री में भी पढ़ा है। ये हमने क्या पढ़ा है? डिग्री में भी पढ़ा है कि सर ऑफ द टू का यूज अगर सेंटेंस में किया जाए, सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज किया जाए। अब देखो ये चीज बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगी क्योंकि पहले पढ़ी हुई है। ऑफ द टू का यूज अगर सेंटेंस में किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में जो है वो किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक, अगर मैं कहूं ऑफ द टू बॉयज रवि इज द मोर पोलाइट, अगर दोनों में से एक कोई है तो वो डेफिनेट है। दोनों में से एक कोई है तो फिर वो क्या है? डेफिनेट है। सो ऑफ द टू बॉयज रवि इज द मोर पोलाइट, रवि इज द मोर पोलाइट। तो जाहिर सी बात है ऑफ द टू आपका सेंस किसका देता है? सुपरलेटिव का देता है। और यहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी आपका जो है वो क्या लगाया जा सकता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी आर्टिकल द लगाया जा सकता है जब ऑफ द टू की बात की जाए। डन। डाई के साथ में जो है वो ऑफ आता है। डाई के साथ में ऑफ आता है ए डिजीज। किसके बारे में? ए डिजीज। अगर आपका जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो किससे मरता हो? बीमारी से मरता हो। कोई व्यक्ति जो है, अगर मैं बात करूं डाई के साथ में आपका डाई के साथ में ऑफ का आना, डाई के साथ में ऑफ का आना, तो सर ये किस किस को बताता है? ये डिजीज को, आपका डिजीजेस को, आपका हंगर को, आपका थ्रिस्ट को, आपका सेम को, आपका ग्रिप को, इनको बताने का काम कौन करता है? आपका जो है वो क्या करेगा? ग्रिप है, सेम है, थ्रिस्ट है, हंगर है, डिजीज है, या आपका स्टार्वेशन, आपका भूखमरी। अगर इनसे कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए क्या आता है? डाई के साथ में ऑफ आता है। डाई के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है। क्लियर। अगर बात करें डाई के साथ में, डाई के साथ में और फॉर्मेशन सर कौन कौन सी आती है? डाई के साथ में और फॉर्मेशन कौन कौन सी आती है? तो भैया डाई के साथ में आता है आपका, डाई के साथ में आपका ऑफ आ गया, इन आ गया। डाई इन आपका कब आता है? जब बात करें किसमें बच्चे? बैटलफील्ड में या फिर एक्सीडेंट में। He died in an accident और he died अच्छा died in है ना, ये तो died in है तो भैया बैटलफील्ड में नहीं होगा ना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, बैटलफील्ड में इसका यूज नहीं होगा भाई, बैटलफील्ड में इसका यूज नहीं होगा। डाई इन, डाई इन एक्सीडेंट, डाइड इन एक्सीडेंट। अगर मैं बात करूं डाइड के साथ में फोर, तो डाइड फॉर
कंट्री या पर्पस, ठीक है। डाइड बाई, डाइड बाई, तो सर डाइड बाई आता है आपका सुसाइड या वॉयलेंस, सुसाइड या वॉयलेंस के लिए। तो डाई के साथ में अलग अलग फॉर्मेशन का यूज किया जा सकता है। फिलहाल बात कर रहे हैं डाई के साथ में ऑफ का आना डिजीज के लिए, डाई के साथ में इन का आना एक्सीडेंट के लिए। जैसे सी डाइड ऑफ टीबी, टीबी बीमारी है। अब हमें क्या लगता है, हमारे पास में एक ऑप्शन अगर ये हो, जैसे मैं कहूं सी डाइड फ्रॉम कैंसर, तो स्टूडेंट्स को ठीक कराता है, उसको लगता है सी डाइड फ्रॉम कैंसर, वो किससे मरी, कैंसर से मरी, से लगा के वो जो है वो बिल्कुल ठीक कराता है। नहीं भैया, वो कैंसर से नहीं मरी, वो कैंसर के कारणों से मरी है। तो कारणों के लिए के मतलब जो है वो का के की का संबंध बताने के लिए क्या आएगा, सी डाइड ऑफ कैंसर, सी डाइड ऑफ कैंसर, सी डाइड ऑफ टीबी। ये दोनों ही बातें ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो फिर, अब बात करते हैं ऑन की। अब बात करते हैं किसकी, ऑन की। ऑन पहला तो आपका टचिंग द सरफेस, यानी इस फॉर्मेशन में ऑन का यूज किया जाएगा हमेशा। अगर ऊपर कोई जो है वो वस्तु क्या कर रही हो, टच कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी, ऑन कहलाएगी। इसके अलावा टाइम की बात की जाए, जैसे अपन इन का यूज कर रहे थे कहां पे सर, आपका जो है वो डेज के साथ में, डेज के साथ में जो है वो क्या यूज किया जाता है, ऑन। जबकि आपका मंथ के नाम के साथ में क्या यूज किया जाता है, इन। वैसे ही आपका जो है वो डेट्स के साथ में भी क्या आएगा, ऑन। पूरी बात सुनना। और आपका ईयर के नाम के साथ में क्या आएगा, इन। सीजन के नाम के साथ में क्या आएगा, इन। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं सर, अगर डेज हो, अगर डेज हो, डेट्स हो या फेस्टिवल्स हो, तो उनके साथ में भी किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। दे विल बी बैक ऑन 26th ऑफ दिस मंथ, ऑफ दिस मंथ। 26 क्या है, डेट है। 26 क्या है, डेट है। तो आपका डेट के लिए क्या आएगा, आपका ऑन 26। वैसे ही आपका ही वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे, अगर दिन का नाम दिया हुआ है तो आपको ऑन लिखना है। वहीं आपका जो है वो इन, अगर आपको दिया हुआ है जुलाई, तो ये बात भी सही है। अगर आपको दिया हुआ है इन 1995, तो ये बात भी सही है। क्यों, क्योंकि जुलाई की अगर बात करें, या मैं बात कहूं इन समर, इन विंटर या समर, तो ये बात भी सही है। ये बात भी सही है कि सर आपका जो है वो मंथ्स के नाम के साथ में इन, ईयर के नाम के साथ में इन, और आपका सीजन के नाम के साथ में इन। लेकिन ऑन वेडनेसडे सही है। ऑन आपका जो है वो किसी भी डेट को दे दे तो वो सही है। और ऑन दिवाली, ऑन होली भी आपका सही है। यहां पे बातचीत करते हैं किसके बारे में, डे टाइम्स के बारे में। किसके बारे में, डे टाइम्स के बारे में। कैसे, देखो तो अगर मैं यहां बात करूं ऑन, ऑन के बाद में आपका ए या एन लगा हो, ऑन के बाद में ए या एन लगा हो, फिर एडजेक्टिव हो आपका मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या डे। भाई सिंपल सी बात है, देखो ये समझो, डे टाइम्स क्या कहता है कि हमने क्या समझा अभी तक, ही इलोप्ड ऑन अ फाइन इवनिंग, ही इलोप्ड ऑन अ फाइन इवनिंग। भाई अगर इस इवनिंग से पहले, अगर इस इवनिंग से पहले कोई एडजेक्टिव लगा है और उसके पहले कोई आर्टिकल लगा है, तो फिर क्या आएगा, ऑन आएगा। फिर क्या आएगा, ऑन आएगा। यानी अगर इनके नाम से पहले, भाई इवनिंग के साथ में अपन यूजुअली या तो एट इवनिंग लगाएंगे या इन द इवनिंग लगाएंगे, या तो एट इवनिंग लगाएंगे या इन द इवनिंग लगाएंगे। लेकिन इसी इवनिंग से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और उससे पहले कोई आर्टिकल आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, उस कंडीशन में सर हम लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं, ऑन। जैसे मैंने कहा दे रिटर्न्ड होम, दे रिटर्न्ड होम ऑन अ ब्यूटीफुल इवनिंग। तो भैया इवनिंग आपका टाइम हो गया, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, आपका ए इसमें क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ए इसमें क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। तो ऑन आपका क्या हो गया, फिर ऑन आपका क्या हो गया सर, ऑन आपका जो है वो प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि सर डेट और आपका टाइम साथ में दिया हो, सॉरी डेट और आपका जो है वो डे, आपका डेट और आपका इवनिंग, मॉर्निंग साथ में दिया हो, तो भी क्या आएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 जनवरी। ये भी बिल्कुल सही है कि सर आपका मॉर्निंग दिया हो, आपका मॉर्निंग दिया हो, इवनिंग दिया हो, और उसके साथ में क्या लगाया हो, उसके साथ में डेट लगाई हो कि भैया कब, 26 जनवरी की सुबह। तो 26 जनवरी की सुबह के लिए फिर क्या आएगा, ऑन आएगा, ना कि आपका इन, ना कि आपका इन। तो ये बात भी याद रखनी है। तो क्या क्या चीजें हमने यहां पे तैयार की इस वाले पॉइंट में। सबसे पहले हमने ये कहा कि सर अगर इवनिंग की बात की जाए, मॉर्निंग की बात की जाए, तो एट इसके साथ में विदाउट आर्टिकल आता है। अगर आर्टिकल द आ गया तो फिर इन आएगा। दो बातें क्लियर। उसके अलावा हमने क्या बात की कि सर इसके ठीक बाद में हमने ये कहा कि जब बात आती है इवनिंग, मॉर्निंग, आपकी नाइट, इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और उससे पहले कोई आर्टिकल आ जाए, तो फिर क्या आएगा, आपका ऑन आएगा। यानी ऑन इन और आपका एट, तीनों का ही यूज अपन ने देख लिया है। फिलहाल बात करते हैं प्लेस। अगर प्लेस की बात करें जो आपका टचिंग द सरफेस में है, तो उसमें भी क्या आएगा, आपका ऑन आएगा। जैसे शेक्सपियर वॉज केप्ट ऑन ए शेक्सपियर
वॉज केप्ट ऑन द टेबल। भैया शेक्सपियर आपका यहां पे कवि नहीं है, उसकी बुक का नाम है, ठीक है, क्या है, बुक का नाम है। उसी के तौर पे बात करें, अ विंसी वॉज हंग ऑन द वेल, वॉज हंग ऑन द वॉल, तो जाहिर सी बात है क्या जो है वो किसकी बात कर रहा है। अच्छा मैं कहूं द बॉल, सिंपल समझो ना यार तुम लोग, द बॉल इज ऑन द टेबल। ये ऑन द टेबल कहने का अर्थ क्या है कि वो टेबल के ऊपर है, वो टेबल के ऊपर है, और टेबल के ऊपर होने के साथ साथ में जो है वो कैसी है, टच में है, वो कैसी है, टच में। सो इट विल बी कॉल्ड द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। इज इट क्लियर? आगे देखो भैया, प्लेस के बारे में बात हो गई, बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, बॉडी पार्ट्स टचिंग द ग्राउंड, है ना। जैसे सी वॉज लाइंग ऑन हर हेड डूइंग योगा। देखो पहली बात अगर अपन करें कि अगर आपका बॉडी पार्ट की बात करें तो उसमें आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन उसके पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये तो सबको पता है। दूसरी बात क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट्स अगर आपके टच कर रहे हैं ग्राउंड को, बॉडी पार्ट अगर आपके टच कर रहे हैं ग्राउंड को, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। जैसे सी वॉज लाइंग ऑन हर हेड डूइंग योगा, योगा करते हुए वो कैसे जो है वो वॉज लाइंग ऑन हर हेड, कैसे लेटी हुई थी, आपका जो है वो आपका हेड के बल पे। He knelt down on his knees and proposed her। भाई वो क्या हुआ, वो अपने जो है वो घुटनों के बल झुका, वो अपने घुटनों के बल झुका और क्या किया, and proposed her, और उसे प्रपोज किया। तो on his knees, जब आपका बॉडी पार्ट किसको टच करे, आपके ग्राउंड को टच करे, तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाएगा, on का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, on का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, ऑन अ पेज और एनवलप। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ऑन अ पेज और एनवलप की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा प्लीज राइट योर एड्रेस ऑन दिस एनवलप, एनवलप के लिए क्या आएगा, ऑन दिस एनवलप। क्या मैंने कह दिया, इट वाज रिटन ऑन पेज 68, इट वाज रिटन ऑन पेज 68, ठीक है, ऑन पेज 68। आगे देखो भैया, कीप हो गया, जो है वो नीन हो गया आपका, इनके साथ में, कीप के साथ में, नीन के साथ में जो है वो ऑन आएगा, फिर आपका जेरेंट फॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा, कीप और नीन के साथ में ऑन आएगा, और उसके ठीक बाद में क्या आएगी बच्चे, जेरेंट फॉर्मेशन आएगी। क्या आएगी, जेरेंट फॉर्मेशन, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। जैसे मैंने कहा आपका प्लीज, अच्छा ये तो जो है वो पीछे वाला होगा, खत्म करो इसको। तो यह देखो, द लिटिल चाइल्ड वॉज नीन ऑन गोइंग विथ हिज फादर। देखो द लिटिल चाइल्ड वॉज नीन ऑन, और नीन के साथ में ऑन, और आपका कीप के साथ में ऑन, और उसके बाद में आपका क्या है, जेरेंट है, आपका क्या है, जेरेंट है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, तो नीन और कीप के साथ में आपका ऑन आएगा, उसके ठीक बाद में आपका क्या आएगा, जेरेंट फॉर्मेशन आएगी। और अगर बात की जाए पर्पस की, उद्देश्य की, तो फिर आपका क्या आता है, ऑन का यूज किया जाता है। जैसे ही डिड दिस ऑन पर्पस टू हर्ट यू, पर्पस के साथ में आपका क्या आएगा, ऑन पर्पस आएगा। ही डिड दिस ऑन पर्पस टू हर्ट यू, कि उसने क्या किया है, उद्देश्य से किया है ये तुम्हें हर्ट करने के लिए, तो ऑन पर्पस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर 9 आपका कहता है सर टू के बारे में। किसके बारे में, टू के बारे में। देखो टू में सबसे पहली बात तो मोशन, जो गति है, गति के लिए किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, टू और प्लेस, आने और जाने के लिए अगर किसी स्थान की बात हो रही हो तो उस पे क्या आएगा, टू आएगा। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, तो भाई जाहिर सी बात है किसका यूज किया जा रहा है, आपका ही इज गोइंग टू मार्केट, तो भाई मार्केट जाने के लिए गति हो रही है, गोइंग, गो के साथ में क्या आएगा, आपका टू आएगा। टू और बाई, ये टू और बाई इन्फिनेटिव है, ध्यान रखना क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे वो वाला सेंस नहीं है जो आपका यहां लिखा हुआ है। तो मोशन के पक्ष में कम या गो, आने और जाने के पक्ष में जो है वो किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। आगे देखो तो कम और गो आपका लिखा हो, गो लिखा हो, कम लिखा हो, उसके बाद में नो प्रीपोजिशन, जब क्या लिखा हो आपका, होम लिखा हो या अब्रोड लिखा हो। अगर आप होम या अब्रोड की बात करें, सी इज गोइंग अब्रोड फॉर हर स्टडीज, भैया अब्रोड के साथ में आपका टू नहीं आएगा। आई एम कमिंग होम इन 10 मिनट्स, तो भाई जाहिर सी बात है आपका जो है वो होम के लिए और अब्रोड के लिए, मैंने क्या कहा, प्लेसेस के लिए अगर हम बात करें किसके बारे में, गो और कम, अगर आपका गंतव्य की बात कर रहा हूं, मोशन की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ में टू आता है, फिर प्लेस आता है। लेकिन वहीं अगर आप अब्रोड या फिर बात करोगे होम की, तो उसके साथ में आपका क्या नहीं आएगा,
टू नहीं आएगा, डायरेक्ट बेसिस पे क्या बताएंगे उसको, सी इज गोइंग अब्रोड, सी इज गोइंग अब्रोड फॉर हर स्टडीज, और आई एम कमिंग होम इन 10 मिनट्स, आई एम कमिंग होम इन 10 मिनट्स। अगर नॉन की बात करें या मेरिड की बात करें, नॉन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मेरिड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके साथ में टू आता है जब पेसिव की बात आती है। देखो मैं कहूं राम मैरिड, राम मैरिड सीता। अब मेरी बात सुनना, यहां पे आपका जो है वो कई बार स्टूडेंट को लगता है सर विद आएगा, कई बार लगता है टू आएगा। भैया इन दोनों में, इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। सीधा सीधा सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता। जब वो एक्टिव में लिखा जा रहा है, जब वो किस में लिखा जा रहा है, एक्टिव में। किस में लिखा जा रहा है, एक्टिव वॉइस में। जब इसका पेसिव वॉइस लिखेंगे, जब इसका क्या लिखेंगे, पेसिव वॉइस लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता वॉज मैरिड टू राम। तो भैया पेसिव में जो है वो किसका यूज करते हैं, नॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म या मैरिड के साथ में जो है वो टू का यूज करते हैं। सलमान खान इज वेरी वेल नॉन टू मी, इज वेरी वेल नॉन टू मी। उसके अलावा हमने बात की सी इज मैरिड टू वन ऑफ माई कजन, सी इज मैरिड टू वन ऑफ माई कजन। तो भैया मैरिड टू किसकी बात कर रहा है, इज मैरिड, पेसिव है आपका, और इज वेल नॉन ये भी आपका क्या है, पेसिव है। तो पेसिव की कंडीशन में नॉन, पेसिव की कंडीशन में नॉन और आपका मैरिड के साथ में क्या आता है, टू आता है। नेक्स्ट एडिक्टेड के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। एक होता है एडिक्शन, एक होता है डिवोशन। एडिक्शन होता है नेगेटिव वे में, जैसे किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, ठीक है, किसी को ड्रिंक का जो है वो अल्कोहल का एडिक्शन है, तो वो नेगेटिव वे में है। और डिवोशन होता है आपका पॉजिटिव वे में, जैसे मुझे कुछ अच्छा करने का, मुझे पढ़ाने के लिए मैं डिवोटी हूं, तो डिवोटी भाई एडिक्शन है आपको, लत है आपको, पूरे दिन पढ़वा लो, आपसे पूरे दिन पढ़वा लो, लेकिन वो अच्छे वे में है, पॉजिटिव वे में, सो इट विल बी कॉल्ड डिवोशन। अच्छा एडिक्शन क्या होता है आपका, एडिक्टेड के साथ में टू आएगा और फिर आपका आईएनजी आएगा, मतलब आपका क्या आएगा भाई, जो है वो जेरेंड आएगा, आपका क्या आएगा, जेरेंड आएगा। अगर एडिक्टेड के साथ में आप टू लगाते हैं, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, यानी वो किस चीज का एडिक्ट है भैया, गैम्बलिंग का, सट्टेबाजी का जो है वो एडिक्टेड है। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ में टू और गैम्बलिंग आपका, तो एडिक्टेड के साथ में टू और उसके बाद में जेरेंड फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। बात करते हैं पॉइंट 10 के रिगार्डिंग। पॉइंट 10 आपका विद है। विद का यूज जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा सी लिव्स विद हर पेरेंट्स, किसी के साथ रहने के लिए भैया वो किसके साथ रहती है, विद हर पेरेंट्स, विद somebody, with somebody। पहली बात तो ये with somebody, ठीक है। I can't go alone there, प्लीज कम विद मी, मैं वहां नहीं जा सकता, अकेला वहां नहीं जा सकता, मेरे साथ आओ, तो ये भी क्या है आपका विद somebody। उसके अलावा अगर बात करें मीन्स ऑफ, ये बहुत बार पूछा जाता है, मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ करने के जो तरीके हैं। अगर आप मान लीजिए किसी को मार रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपका जो है वो फिजिकल, आपका जो है मैं कहूं जैसे ही किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड, उसने जो है वो क्या किया है, लायन को मारा, किससे, ए स्वॉर्ड। स्वॉर्ड आपकी तलवार होती है। अब मेरी बात सुनो, क्या आपने जो है वो तलवार को बिना उठाए मार दिया, क्या बिना उठाए, वैसे जो है वो सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। ही किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड, तो भाई जाहिर सी बात है किसकी बात कर रहे हैं, सर तलवार से मारा। अब वो तलवार वहां पड़ी थी, मैंने उसको कहा जा मार दे उसको, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब आपका इंस्ट्रूमेंट है, जब आपका वेपन है या इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसे हाथ में लेकर आपने कुछ किया है, चाहे आप सब्जी काट रहे हैं, चाहे आप किसी को काट रहे हैं, उस कंडीशन में आपका क्या आएगा, विद आएगा। सो वो क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, लाइक ही किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड, ही किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड। सी कट द फ्रूट विद अ वेरी शार्प नाइफ, उसने क्या किया, विद अ वेरी शार्प नाइफ, और विद अ स्वॉर्ड, एक जो है वो तलवार से और एक बहुत ही नुकीले चाकू से क्या काट दी, सब्जियां काट दी। आई यूजुअली राइट विद अ ब्लैक पेन, ठीक है, राइट विद अ ब्लैक पेन और राइट इन ब्लैक इंक, ये याद रखना, ठीक है। राइट के साथ में आपका पेन, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट के साथ में आपका राइट विद अ ब्लैक पेन। अगर पेन से लिखते हो तो विद आएगा, अगर इंक में लिखते हो तो फिर आपका राइट के साथ में इन आएगा, ना कि विद। राइट के साथ में क्या आएगा, आपका इन आएगा, राइट इन ब्लैंक इंक। आई यूजुअली राइट इन ब्लैक इंक, आई यूजुअली राइट इन ब्लैक
इंक, भाई मैं काली स्याही में लिखता हूं, यूजुअली जो है वो ब्लैक इंक में मैं लिखता हूं, तो इंक के लिए इन आएगा और आपका जो है वो पेन के लिए क्या आएगा, विद आएगा। इसके अलावा हम बात करें फिजिकल एट्रीब्यूट्स और थिंग्स कैरिड बाय ए पर्सन, अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता हो, जैसे ए मैन विद अ बियर्ड, अगर किसी व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, फिजिकल जो है वो किसकी बात की जाए, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात की जाए। एट्रीब्यूट कुछ याद आया, एट्रीब्यूट से कुछ याद आया, सर ये एडजेक्टिव का यूज किया हुआ पार्ट था, तो भाई अगर जो है वो फिजिकल किसी का फिजिकली एट्रीब्यूट करना हो, उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, और थिंग्स कैरिड बाय ए पर्सन, या कोई व्यक्ति जो है वो साथ में क्या ले जाए, सामान ले जाए, तो उस कंडीशन में भी किसका यूज आता है, विद का। जैसे किसी के बारे में कहा फिजिकली कि भैया ए मैन विद अ बियर्ड, ए मैन विद अ बियर्ड, भैया दाढ़ी वाला, ठीक है। ए गर्ल विद एन अम्ब्रेला, वी शो अ मैन विद अ गिटार, वी शो अ मैन विद अ गिटार। चलो इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर प्लीज्ड अगर आएगा, कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ में किसकी बात होती है, आपके विद की बात होती है। प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, कवर्ड हो गया, फिल्ड हो गया, इनके साथ में किसका यूज किया जाएगा, विद का यूज किया जाएगा। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स है भैया, इनके साथ में किसका यूज किया जाएगा, विद का यूज किया जाएगा। आई एम प्लीज्ड विथ योर परफॉर्मेंस, तो प्लीज्ड के साथ में, सेटिस्फाइड के साथ में, कवर्ड के साथ में और फिल्ड के साथ में विद आएगा। एंग्री विद समबडी, अगर किसी से गुस्सा है तो क्या आता है, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। और एंग्री एट समथिंग, आई एम एंग्री एट योर परफॉर्मेंस। भैया अगर किसी से गुस्सा हो, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, तो एंग्री के साथ में विद आएगा, एंग्री के साथ में क्या आएगा, विद आएगा। और किसी व्यक्ति मतलब किसी चीज के लिए गुस्सा हो तो एंग्री के साथ में क्या आएगा, एट आएगा। और वहीं एंग्री को छोड़ के अगर एग्री की बात करें, ठीक है, सहमति की बात करें, तो सहमति के लिए क्या आएगा, आपका विद आएगा। जैसे मैंने कहा माय फादर वाज एंग्री विद मी, मेरे पिताजी क्या थे भैया, एंग्री विद मी, वो मुझसे एंग्री थे। आई एग्री विद योर प्रपोजल, भैया मैं तुम्हारे प्रपोजल से क्या करता हूं, सहमति रखता हूं। आई एम लिटरली एग्री विद इट। किसकी बात की सर, प्लीज्ड की बात की, सेटिस्फाइड की बात की, आपके जो है वो कवर्ड की बात की और फिल्ड की बात की, ठीक है। इसमें क्या आएगा, विद। एग्री के साथ में विद आएगा। एंग्री विद समबडी, एंग्री विद आपका एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समबडी और एंग्री एट समथिंग। अगर किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हैं तो एंग्री विद आएगा, और वहीं किसी बात पर आप गुस्सा हैं तो एंग्री एट आएगा, एंग्री एट आएगा। ये पोर्शन था कंप्लीट आपका जो है वो प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग। मिलते हैं एक नए सेशन में और चीजों को और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।